नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे को लेकर आ रही है बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे दाखिल खारिज को लेकर तो हड़कंप मचा ही है दोस्तों। अब इसी बीच इतनी बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आ रही है कि भूमि मापी की लेकर दोस्तों, जमीन की मापी। दोस्तों 7,540 मामले वहां पर अभी प्राप्त हुए हैं। उनमें से दोस्तों आधे से ज्यादा मामले दोस्तों रिजेक्ट कर दिए गए हैं, केवल कागजात को लेकर छोटी मोटी गलतियां के कारण दोस्तों। विभाग की भी गलतियां हैं दोस्तों, और रैयत भी गलतियां यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बारे में भी दोस्तों चर्चा किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों दाखिल खारिज को लेकर लगातार अपडेट निकल कर आ रहा है कि दाखिल खारिज की जो भी प्रक्रिया है उसको आसान बना दिया जाएगा और बहुत ही जल्द सभी का दाखिल खारिज कंप्लीट कर लिया जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत बड़े अपडेट निकल कर ये आ रही है कि पटना जिले में 5 अंचलों में सबसे अधिक लंबित मामले। पटना जिले के 5 ऐसे अंचल हैं जिसमें सबसे अधिक दोस्तों मामले लंबित पड़े हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि 60,000 से अब 27,000 पर आई लंबित मामले। यानी कि 60,000 तो चल रहा था एक एवरेज, अब वहां से घटकर 27,000 तक आ गया। यानी कि दोस्तों अब देखिए लगभग आधा से भी ज्यादा मामले को कवर कर लिया जा रहा है और इस पे एक्शन लिया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद से देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है कि 10 अंचल ऐसे हैं जिसमें 98 लगभग 98% दोस्तों मामले जो है उसका निपटारा किया जा रहा है। 10 अंचल ऐसे हैं जो एकदम बेस्ट काम कर रहे हैं दोस्तों, कागजात को बिल्कुल क्लियर कर दिया जा रहा है। वहां पे रैयत अगर कोई गलतियां कर रहा है तो रैयत को समझाया जा रहा है कि ये काम आप कर दीजिए ताकि आपका कागजात जो भी है वो पेंडिंग नहीं होगा और जल्द से जल्द वहां पर निपटारा भी हो जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए एक और बात बताई जा रही है कि कर्मियों की लापरवाही से सबसे अधिक मामले लंबित। यानी कि जो कर्मी है, राजस्व कर्मचारी हैं, उन्हीं की लापरवाही से जो है मामले वो लंबित हो रहे हैं दोस्तों। नए मंत्री के तहत दोस्तों बहुत ही तेजी से कार्य देखने को मिल रही है, जैसा कि न्यूज प्राप्त हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पर सब दोस्तों सबसे बड़ी जो मैं बात, जो मेन मोटिव है इस वीडियो का, कि जमीन की भूमि मापी। भूमि मापी कैसे आपको कराना, उससे पहले क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, कौन से कागजात को आपको बिल्कुल रेडी रखना है ताकि भूमि मापी आपका रिजेक्ट नहीं हो। क्योंकि अभी देखिए 7,540 मामले आए हैं जिसमें से दोस्तों लगभग वहां पर 4,000 तक मामले रद्द कर दिए गए हैं। 7,000 में 4,000 दोस्तों मामले डायरेक्ट रद्द कर दिए गए। इसके बारे में सारी जानकारी इसमें समझा जाएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जमीन सर्वे कंप्लीट होने के बाद भूमि मापी से आप बच नहीं सकते, भूमि मापी आपको करवाना ही करवाना होगा। तो हर एक चीज के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, दाखिल खारिज से लेकर जमीन सर्वे की अपडेट्स को लेकर, और दोस्तों यहाँ पर जमीन की मापी को लेकर, हवाई सर्वे को लेकर क्या क्या जानकारियां दोस्तों निकल कर आ रही है, सारी बातों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट ये कर दें कि किस जगह से वीडियो देखते हैं या जमीन सर्वे से लेकर आपकी क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, उसको सॉल्व किया जाएगा वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से दोस्तों। तो ये बातें जरूर बताएं जिससे एक आइडिया लगता है कि आपको क्या परेशानी है। अब देखिए जमीन मापी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, इसके बारे में भी समझते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटे हेडिंग में लिखा है कि दाखिल खारिज निपटारे में राजस्व अधिकारी आगे। यानी कि राजस्व जो अधिकारी हैं दाखिल खारिज के निपटारे में बिल्कुल आगे चल रहे हैं और जल्द से जल्द काम को निपटारा किया जा रहा है। ये न्यूज के बेस पे दोस्तों खबर आ रही है। अब आप अपना कमेंट जरूर करें कि आपके एरिया में दाखिल खारिज या किसी भी कागजात को लेकर क्या स्टेटस चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो जानकारी दे रही है कि पटना जिले में 5 अंचल जो ऐसे हैं जिसमें सबसे अधिक लंबित मामले हैं। 5 अंचल यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि पटना जिले में 5 अंचल ऐसे हैं जिसमें 75 दिनों में अधिक समय से सबसे अधिक ज्यादा से ज्यादा दोस्तों दाखिल खारिज के मामले लंबित पड़े हुए हैं। इसमें सबसे पहला जो है कि बीहटा। बीहटा में दोस्तों 3,448 मामले जो है वहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो 5 अंचलों में दोस्तों पहला अंचल है। दूसरा अंचल दोस्तों दीदारगंज जो है, यहाँ पर दोस्तों 1,261 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसके बाद से दोस्तों संपतगंज में दोस्तों यहाँ पर 1,891 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसके बाद से दोस्तों पुनपुन पुनपुन करके एक अंचल है, यहाँ पर दोस्तों 561 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसके बाद से दोस्तों फुलवारी शरीफ करके एक अंचल है, यहाँ पर दोस्तों 547 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये 5 अंचल ऐसे हैं दोस्तों जहाँ सबसे अधिक मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर इसमें से कोई भी अंचल आपका है तो कमेंट जरूर करें, अगर नहीं भी है तो भी कमेंट करें, वहां का भी अपडेट लाया जाएगा दोस्तों। तो ये 5 अंचल ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा आवेदन पेंडिंग पड़ा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ का क्या कार्य हो रहा है, कैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं अंचल अधिकारी या अधिकारी, ये बाद की बात है दोस्तों। अभी यहाँ पर सबसे अधिक मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं।
अब हम लोग बात करेंगे कि जमीन मापी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों जानकारी निकल कर आ रही है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि एक महीने में भूमि मापी में 7,540 मामले आए हैं, यानी कि मात्र एक महीने में दोस्तों जमीन मापी के लिए 7,540 मामले रिसीव हुए हैं। अब इसमें देखिए कितने मामले पेंडिंग हुए हैं और क्यों हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि पटना जिले में एक माह में भूमि मापी के लिए 7,540 आवेदन आए थे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 2,087 को रद्द कर दिया गया, यानी कि 2000 लगभग 2100 मामले को रद्द ही कर दिया गया। 2,087 मामले को रद्द कर दिया गया क्योंकि समुचित कागजात नहीं थे। जो भी कागजात वहां पर रिक्वायर्ड है कि जो कागजात जमीन मापी के लिए चाहिए, वहां पर वो समुचित कागजात ही नहीं थे, तो इसलिए इसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद से देखिए 3903 ऐसे आवेदन है जिनके संबंध में कार्यालय की राशि जमा कर दिया गया है, यानी कि दोस्तों 3903 ऐसे आवेदन है जो उसके संबंध में जो भी उसका पैसा है कार्यालय में जमा कर दिया गया है, उसको मान्य कर दिया गया है। इसके बाद से दोस्तों 3,462 भूमि की पैमाइश के लिए आमीन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3,462 ऐसे भूमि है जिनका पैमाइश यानी कि नापने के लिए जो है अधिकारियों को सौंप दिया गया है कि इनका जो है कि आप नापीकरण कर लीजिए, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कागजात लगेंगे, और अगर सारा डॉक्यूमेंट आपको है, आपके पास है, तो जमीन के साथ भी कुछ सख्तियां बरतनी पड़ती हैं, कुछ नियम वहां पर फॉलो करना पड़ता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा दोस्तों। तो ये इतने भूमि पैमाइश के लिए यहाँ पर भेज दिया गया। और दोस्तों इसके बाद से देखिए अधिकारियों का कहना है कि भूमि मापी में देर हो रही है, जमीन की मापी में बहुत देर हो रही है। और ये देर क्यों हो रही है? क्योंकि मामले अधिक पेंडिंग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आमीन नहीं है, आमीन है ही नहीं, आमीन की कमी बताई जा रही है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों अब मुद्दा सबसे बड़ा ये आता है कि जमीन मापी के लिए जो इतना रिजेक्ट हो रहा है, आखिर क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्या कारण है, इसको रिजेक्ट होने का कारण क्या है? सबसे पहले दोस्तों मैं कागजात से पहले मैं आपको बता दूं कि जमीन मापी के लिए सबसे पहले आपको अपने जमीन का मेढ़ वगैरह ठीक करना होता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेढ़ का क्या यहाँ पर संबंध है? दोस्तों बहुत ही बड़ी संबंध है। जमीन की मापी जो होती है स्क्वायर फीट कट्ठा बीघे के आधार से नहीं होती है। जमीन की मापी जो होती है प्रति प्लॉट होती है, एक प्लॉट का आपका पैसा लगाया जाता है, प्रति प्लॉट के हिसाब से जमीन की मापी होती है। तब से बात करेंगे कि जमीन मापी के लिए आपके पास क्या क्या कागजात होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 5 ऐसे कागजात बताए गए हैं, लगभग 6 कागजात हैं दोस्तों यहाँ पर बताए गए हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों जमीन के मालिकाना हक का सबूत एक आपके पास होना चाहिए कि जमीन का आप ही मालिक हैं, इसका एक सबूत होना चाहिए आपको, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद से देखिए दोस्तों आधार कार्ड। अब आधार कार्ड जो आपका होगा तो वहां पर आप एक मोबाइल नंबर भी अटैच करेंगे, तो ज्यादातर कोशिश ये करिए कि आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर अटैच है वही नंबर दीजिए, और वो नंबर चालू भी होना चाहिए, आपका पर्सनल फोन होना चाहिए, ताकि मान लीजिए जमीन मापी को लेकर कोई भी वहां पर डिस्टर्बेंस हो, कुछ भरने में परेशानी हो, तो आपको कॉल करके आपसे संपर्क किया जा सके और आपका जो आवेदन है वो छटने के बजाय उसको सही किया जा सके। जब आपसे संपर्क किया जाएगा किसी भी बातों को लेकर, जैसे मान लीजिए आपका पता गलत है, नाम गलत है, तो आपसे संपर्क किया जाएगा और आप फोन ही नहीं रिसीव करेंगे तो वहां पर आपका आवेदन छट जाएगा। तो नंबर जो आप डाले सही डाला जिसको आप रिसीव कर सकें, मैसेज वगैरह सब देखते रहें, ठीक है। मैसेज नहीं भी अगर देखा तो रिसीव फोन जरूर करें, ठीक है। उसके बाद से रजिस्ट्री की कॉपी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, रजिस्ट्री की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, मेन नहीं है तो फोटो कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए मोबाइल नंबर, देखिए यहाँ पर बता ही दिया कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसको भी रखिए, ईमेल भी आपके पास आ सकता है, कॉल भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। और बिल्कुल ये चालू होना चाहिए, ईमेल आईडी को लॉगिन करके रखें और फोन नंबर को अपने जो मेन फोन नंबर है उसको चालू रखा है, वही नंबर उसमें दें। और ज्यादातर ये प्रयास करें कि जो आपका आधार कार्ड है उससे आपका फोन नंबर अटैच हो, जिससे क्लियर होता है दोस्तों कि ये आपका ही है, ठीक है। ये हो जाएगा। और एक पासपोर्ट साइज फोटो लगता है दोस्तों आपका, ये चीजें यहाँ पर आपको जमा करनी होती है जमीन ई मापी से पहले। ये कागजात हैं दोस्तों, इसको बिल्कुल होना ही चाहिए। उसके बाद से दोस्तों जो आपका जमीन है, अगर कोई भी कागजात आपके पास नहीं है तो जमीन के बगल के जो चौहद्दीकार है उनसे अपना थोड़ा मामला सेट रखिएगा, वहां पर झगड़ा वगैरह नहीं, क्लियर होना चाहिए। कभी कभी वो भी बहुत काम आते हैं दोस्तों, और बता ही दिया गया है कि चौहद्दीकारों से भी आपका जमीन का सर्वे हो सकता है। और अब हवाई सर्वे बहुत जगह स्टार्ट है दोस्तों, तो ये सारी चीज दोस्तों जमीन
मापी से पहले आपको ध्यान रखना होगा। कागज़ात आपके पास क्लियर है, प्लॉट वाइज़ आपका ज़मीन का सर्वे होगा। चलिए जाते-जाते एक और बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ज़मीन मापी जब आपकी होगी तो उसका क्या पैसा लगने वाला है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न हैं कि कितना पैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा मापी के लिए या कितना पैसा लगेगा। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कट्ठा या बीघा या स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी ज़मीन का सर्वे नहीं होता है, तो इसके हिसाब से भी आपका पैसा नहीं लगेगा। पैसा आपका प्लॉट वाइज़ लगेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि गाँव में आपका घर है, तो प्रति प्लॉट ₹500 लगेगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं, शहर में आपका ज़मीन जो भी है, उसका अगर आप मापी करवाएँगे, तो उसका प्रति प्लॉट आपका ₹1000 लगेगा। अब इसमें भी एक और कंडीशन आ जाता है दोस्तों। अगर मान लीजिए आप बहुत कम समय के अंदर यानी कि आप आवेदन किए और 1 हफ्ते के अंदर अगर आप चाहते हैं बहुत जल्द से जल्द आपका ज़मीन का मापी हो जाए, तो अगर आप ग्रामीण है ₹500 अगर प्रति प्लॉट लग रहा है, तो वहाँ पर आपका ₹1000 लगेगा और जल्द से जल्द आपकी मापी हो जाएगी। ये फास्ट मापी के तहत हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद से अगर आप शहरी हैं, तो 1000 के बजाय 2000 लगेगा, वहाँ जल्द से जल्द आपकी मापी हो जाएगी। तो ये है दोस्तों ज़मीन मापी को लेकर कुछ बहुत ही ज़रूरी निर्देश जिसको आपको फ़ॉलो करना होगा। अब दोस्तों आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप अभी तक अभी यहाँ तक देख लिए हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, ज़मीन मापी से लेकर, ज़मीन सर्वे से लेकर, कागज़ात को लेकर जो भी परेशानी है आपके पास, वो कमेंट ज़रूर करें ताकि उस पे एक वीडियो लाया जा सके। तो ऐसे ही दोस्तों नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।